सिद्धार्थनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री हैं यूपी योगी सरकार में। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं आज का यह कार्यक्रम। और ये दोस्तों मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, इसका मैं डिस्क्रिप्शन करता हूं, वर्णन करता हूं। दो तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर जो है वो पंजाब की है, जब उसे जेल से ले जाया जा रहा था मुख्तार को। तब वो चलने वाली हालत में नहीं था, वो व्हील चेयर पे था। और दूसरी तस्वीर है ठीक 12 घंटे बाद की, जब वो यूपी पुलिस उसे लेकर आ रही थी। तब रास्ते में एक जगह काफिला रुका था और मुख्तार अपने पैरों पर खड़ा दिखा। यानी कि 12 घंटे में यूपी पुलिस ने ऐसा कौन सा इलाज कर दिया सिद्धार्थनाथ जी कि व्हीलचेयर से मुख्तार सीधा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अर्नब, ये इलाज जो है उसको कहते हैं खौफ। और जब अपराधी खौफ में आता है ना, तो उसको समझ आता है कि सरकार के हाथ और कानून के हाथ कितने बड़े होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी का जो खौफ है उसको समझा गया 12 घंटे में कि ये नौटंकी अब चलेगी नहीं। जितनी आपने करनी थी पंजाब में मुख्तार अंसारी, आप कर चुके हो। अब सीधे सीधे रास्ते चलो और वहां पर आपको अब बिरयानी मिलने वाली नहीं है जो पंजाब की जेलों में मिल रही थी। अब यहाँ पर एक आम कैदी की तरह रहने का पूरी अपनी तैयारी करना शुरू करो। एक आम कैदी की तरह रहने का पूरी अपनी तैयारी करना शुरू। तो सिद्धार्थ जी, यानी कि यूपी पहुंचते ही मुख्तार की सारी बीमारी ठीक हो गई। बट ऐसा है, वहां पे दामाद बने हुए थे। दामाद कुछ भी कर ले, कि किसी प्रकार से व्हीलचेयर ले ले, एम्बुलेंस ले ले, उसको बुलेट प्रूफ करवा ले, एयर कंडीशन में रह ले, जेल के सामने बंगला रख ले। तो ये दामाद को एक मिलता है, मगर खातिरदारी होती है। मगर जब यहाँ पे अपराधी नंबर 1 आता है उत्तर प्रदेश में, और जब मुख्यमंत्री योगी जी होते हैं, तो उस समय उसको समझ आ जाता है कि उनको ये सब जो सुविधाएं हैं दामाद की नहीं मिलेगी। यहाँ पे अपराधी नंबर 1 की तरह आपको रहना पड़ेगा आम कैदियों के साथ। तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। दोस्तों, हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह हैं जो वरिष्ठ मंत्री हैं योगी सरकार में। और मैं एक ही कमेंट करूंगा इस पर कि मुझे तो लगता है कि योगी की वैक्सीन है, जैसे कोविड की वैक्सीन है, योगी जी अपनी वैक्सीन चलाते हैं जिससे व्हीलचेयर पर बैठा अपराधी भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। सवाल मेरा यह है सिद्धार्थनाथ सिंह जी, किसी ने ये वैक्सीन का प्रयोग आज से पहले क्यों नहीं किया और खौफ वाली ट्रीटमेंट क्यों नहीं की? अभी वही लोग कह रहे हैं कि नहीं, योगी बहुत बुरा आदमी है, योगी तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को बंद कराना चाहता है। मुख्तार अंसारी कब से राजनीतिक प्रतिद्वंदी बना? नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं है। हमारा प्रतिद्वंदी वो सब हैं जो लोग अपराध करते हैं, माफियागिरी करते हैं और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर की कंपनियां चलाते थे। उन सबका खात्मा, उनको सबको जेल के अंदर होना चाहिए। ये हम लोग ने संकल्प लिया था 2017 के अंदर, और यही जनता को हमने वादा किया था, जिसको हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसको पूरा कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारी सरकार का जो एक संकल्प है उसको पूर्ण रूप से हम लोग जमीन पे उतार रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी अपराधी, कोई भी गैंगस्टर, कोई भी माफिया, जिसको आप अंग्रेजी में कहें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है, वो उत्तर प्रदेश मुक्त होना चाहिए और कानून का राज यहाँ पे स्थापित होना चाहिए। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और सिद्धार्थनाथ सिंह जी, ये आदमी ऐसा है कि लोग मानते हैं जेल से भी अपनी माफिया चलाता है। ये तो आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे शासन और क्रिमिनल, जिसको एक पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस जो कहते हैं, वो उस समय चलता था।
और उसके आधार पर जो भी होता था, यहाँ पर जो सरकार के प्रशासन होता है, पुलिस होती है, वो सब लोग उसके साथ मिलके चलते थे, इसलिए ये सब आप चीजें देखते थे। आज वो सब चीजें जो है खत्म हो गई, क्योंकि कानून का राज चलेगा। डंडा एक ही है, वो है कानून का। तो कानून का जब डंडा चलता है और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा बैठा हो, तो किसी को फिर कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, उसके साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है, और सीधा सीधा जो क्रिमिनल्स हैं, जो माफिया हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, वो जेल में जाएंगे और कानून उनके साथ वही बर्ताव करेगा जो इनके साथ करना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है ये उत्तर प्रदेश में आज कायम हो रही है, जिसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था, जब उन्होंने शपथ ली थी, उन्होंने पहले दिन कहा था उत्तर प्रदेश में कोई भी गैंगस्टर माफिया नहीं रहेगा, इसके प्रति हम लोग की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी। और पता चला है कि मुख्तार अंसारी को जेल में नींद नहीं आ रही है, बहुत बेचैन है। मुख्तार ने शिकायत की है कि उसे मच्छर बहुत काट रहे हैं। तो ऐसा आदमी जिसको 5 स्टार होटल की ट्रीटमेंट चाहिए जेल में, ये और शिकायत करेगा तो आप क्या करेंगे? ऐसा है, उसको एसी नहीं मिल रहा होगा, तो ये सब कंप्लेनें आती रहेंगी। अब जिसको एसी की आदत पड़ चुकी हो, मैंने फिर कहा, जहां पे दामाद की खातिर है, वो दामाद की खातिर नहीं मिलेगी, इसलिए कंप्लेन आती रहेगी, मगर आम कैदी की तरह उनको रहने की आदत डालनी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है योगी की वैक्सीन पूरी चल रही है आजकल, ट्रीटमेंट हो चुकी है मुख्तार अंसारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ नाथ सिंह जी। लखनऊ से सिद्धार्थ नाथ सिंह। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं सिद्धार्थ जी? नहीं, मैंने कहा वही नहीं है, और भी बहुत हैं। अतीक अहमद जैसे भी लोग हैं, जो कि जहां मैं प्रयागराज से आता हूं, वो सीट उसी की है जहां पे मैं जीता हूं, तो उन लोग के पर भी ये वैक्सीन चल गई है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने ये योगी की जो वैक्सीन बोला है ना, ये क्रिमिनल्स की, वो बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया। तो इसको हम भी आगे से इस्तेमाल हम भी यही करेंगे प्रवक्ता के रूप में। बिल्कुल, योगी जी की वैक्सीन माफिया के खिलाफ। जमीन पर सोना पड़ रहा है उन्हें, नींद उड़ गई है दोस्तों।